नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि किस तरीके से आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को पहचानेंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एग्जामिनेशंस में आपको सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदलने को कहा जाता है। लेकिन होता यह है कि कई बार सिर्फ बोला जाता है कि चेंज द वॉइस, बस इतना ही बोल दिया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि आपको एक्टिव में बदलना है या फिर पैसिव में बदलना है। तो अगर सोचिए, अगर आपको यही बताना हो कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, तो आप उसे कैसे बदलेंगे? कंफ्यूजन होता है ना? होता होगा, बिल्कुल होता होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के साथ ये चैलेंज कर सकता हूं कि आज के इस वीडियो देखने के बाद पूरा वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को एक्टिव और पैसिव पहचानने में तो कम से कम गलती नहीं होगा। आप चुटकियों में पहचान लेंगे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आप लोगों को बताना एक एक करके शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? यहाँ पे लिख रखा है हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता करेंगे? देखिए, एक्टिव और पैसिव को पता करने के लिए कुछ बातें जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, वो क्या है? वो है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हो गया वर्ब फॉर्म। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो वर्ब्स होते हैं उसके ये पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म होता है। ठीक है, और चौथा में आप लोगों को पता है कि V1 प्लस ING जोड़ने से वर्ब का चौथा फॉर्म हो जाता है, और एस या ES जोड़ने से वर्ब का पांचवा जो है रूप वो हम लोगों को देखने को मिलता है। बेसिकली हम लोगों को तीन ही ज्यादातर याद करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को पता है 4 में ING और 5 में S और ES को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये पता कर रखना है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप तो ऐसे भी एक्टिव से पैसिव हो, चाहे पैसिव से एक्टिव हो, आप ऐसे भी चेंज कर पाएंगे नहीं। ठीक है, तो आपको वर्ब के फॉर्म तो जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ यहाँ पे वर्ब्स के एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिख रखा है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे V1 V2 V3 मीन्स वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला है गो। गो मीन्स आपको पता होगा जाना। सेकेंड क्या हो गया? वेंट मीन्स जो है इसी का सेकेंड फॉर्म है, सॉरी, गो वेंट गॉन। V1 V2 V3। आगे बढ़ेंगे, सिंग सैंग शन। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है? वो है शन। और उसके बाद एक और एग्जांपल, नो न्यू नोन। अगर आपको कहा जाए कि न्यू KNEW ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो आपको तुरंत बताना है कि ये सेकेंड फॉर्म है। किसका? नो का। ठीक है ना, नो न्यू नोन। इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए वो के पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म मिनिमम आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि चौथा आप लोगों को पता है ING ऐड करना होता है और फिफ्थ में S या ES को ऐड करने से हो जाता है। आगे आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये तीनों आपको याद करना ही है। अगर आपको ये तीनों याद नहीं है ना, तो फिर तो आप भूल जाइए कि आप एक्टिव या पैसिव को बना पाएंगे, मुश्किल है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये याद होगा तभी आप एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कर पाएंगे, या फिर आप वॉइस को पहचान पाएंगे कि कौन सा वॉइस एक्टिव है और कौन सा वॉइस पैसिव है। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, कि आप पहचान पाए कौन सा वॉइस एक्टिव है या पैसिव है। मुश्किल है। ठीक है, वो हो सकता है तुक्का लगा करके आप कह दें, लेकिन मुश्किल है। तो चलिए, अगर आपको ये पता होगा तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप सेंटेंसेस को पहचानेंगे कि वो एक्टिव है या पैसिव है। लेकिन उससे पहले यहां पे आपको देखना है और मन ही मन सोचना है। क्या सोचना है? कि ये सेंटेंसेस जो यहाँ पे तीन सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लिख रखा है ना, ये एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है? क्या ये तीनों के तीनों एक्टिव हैं? क्या ये तीनों के तीनों पैसिव हैं? या इसमें से कुछ एक्टिव या कुछ पैसिव हैं? ये आप लोगों को मन ही मन पढ़ना है और एक बार सोचना है। सोचिए कि क्या एक्टिव, कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव, या सभी एक्टिव है या सभी पैसिव है। देखिए, पहला सेंटेंस मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। पहला सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा रखा है? ही केम हियर बाय कार। ठीक है, हो सकता है कईयों के दिमाग में ये लग रहा होगा ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, 100% मैं कह सकता हूं कि कईयों के दिमाग में चल रहा होगा ये पैसिव वॉइस है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है बाई।
अब आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसे हो गया, कईयों को लग रहा है बिल्कुल बाई है, पैसिव भी तो होगा, लेकिन ये पैसिव नहीं है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है ये? एक्टिव वॉइस है। अब ये कंफ्यूजन कहां से उत्पन्न हुआ कि ये पैसिव था, जो दिमाग में लग रहा था ये पैसिव है, एक्चुअली में ये एक्टिव है, लेकिन ये पैसिव लगा क्यों? क्योंकि कई स्टूडेंट्स आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनको ये लगता है कि पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग ही किया जाता है। ठीक है, जो बाई है ना उसका यूज पैसिव वॉइस में किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब आप एक्टिव से पैसिव करते हैं तो सब्जेक्ट को जब आप सेंटेंस के अंत में लेके जाते हैं तो वहां पे उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलने से पहले उसके पहले एक बाई प्रीपोजिशन का आप यूज करते हैं। मैक्सिमम आप बाई का ही यूज करते होंगे, यहीं से कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। ये बाई को देखते ही लगता है कि बाई का प्रयोग तो हम लोगों को पैसिव वॉइस में ही करना होता है, बट ये सही नहीं है। सिर्फ बाई का प्रयोग पैसिव में ही नहीं होता है, बल्कि वो एक्टिव में भी हो सकता है। तब ये सवाल उठता है, तब फिर हम लोग पहचाने कैसे? कैसे पहचाने कि ये एक्टिव है, ये पैसिव नहीं है? क्योंकि बाई देख के तो लग रहा है ये पैसिव है, लेकिन एक्चुअली में तो पैसिव है नहीं, ये तो एक्टिव है। कैसे पहचाने? तुरंत मैं आप लोगों को बताता हूं, आप तुरंत इसे पहचान लेंगे। ठीक है, तो खैर ये सेंटेंस एक्टिव था। चलिए दूसरा सेंटेंस एक बार पढ़ के देखते हैं क्या है। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है, ही वॉज हेल्प्ड बाई मी। ही वॉज हेल्प्ड बाई मी। अभी आपको लग रहा होगा नहीं नहीं ये भी हो सकता है एक्टिव होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बाई रहने पे भी एक्टिव हो गया, तो यहाँ पे भी हो सकता है ये बाई है तो ये एक्टिव होगा। तो ऐसा नहीं है, ये पैसिव में है। ये जो सेंटेंस नंबर 2 है ये आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस है। अब फिर से कंफ्यूजन, एक में बाई था तो एक्टिव हो गया, एक में बाई है तो वो पैसिव हो गया। जिसको हम लोग पैसिव समझ रहे थे वो एक्टिव निकला, जैसे हम लोग ये एक्टिव समझ रहे थे फिर से वो पैसिव निकल गया। बड़ा कंफ्यूजन है भाई, क्या है, कैसे पहचाने? बताता हूं ना। सी इज नोन टू मी, इस सेंटेंस को तो पहले पहचानिए, एक्टिव है या पैसिव है। इसमें तो आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, और जिसके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं था वेरी गुड, अगर आपको ये तुरंत देख करके पता चल गया था तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में मालूम है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा सेंटेंस देखिए क्या है, सी इज नोन टू मी। क्या है ये, एक्टिव है या पैसिव है? सोचिए। तो चलिए मैं बताता हूं, सी इज नोन टू मी ये सेंटेंस जो है क्या है, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। फिर से दिमाग में कंफ्यूजन, पैसिव कैसे हो गया? इसमें तो बाई ही नहीं है, इसमें तो बाई है ही नहीं, ये पैसिव कैसे हो गया? हाँ, पैसिव में तो बाई का प्रयोग होता है, यहां तो बाई है ही नहीं, कैसे पैसिव हो गया? क्योंकि बाई रहने से ही पैसिव नहीं होता है, बिना बाई का भी पैसिव हो सकता है। बाई प्रीपोजिशन का यूज ही सिर्फ पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता है, यही तो आपको मैं बताने के लिए आया हूं। यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे होंगे ना, ये टू का प्रयोग जो किया गया है ना, यही आपका बाई की जगह पे आया है। अब सवाल उठता है क्या यहाँ पे बाई का भी प्रयोग हो सकता है? बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो नो है ना, इसके साथ आपको टू प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करना था। जो नो का थर्ड फॉर्म लिखा गया है, एक्चुअली नो के साथ में टू का प्रयोग यहाँ करना था, क्योंकि थर्ड फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो नो का ही रूप, तो यहाँ पे आपको टू का प्रयोग करना है, ना कि बाई का। अगर आप यहाँ बाई का प्रयोग करते तो गलत तो ऐसे ही हो जाता। ठीक है ना, अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि नोन के साथ टू होता है, ना कि बाई। ठीक है, अगर आप बाई करते तो गलत तो ऐसे ही हो जाता, पूरा सही बनाने के बावजूद भी गलत हो जाता। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ बताया कि ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये पैसिव है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये पहचानेंगे कैसे, क्योंकि अभी तक जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही वीडियो का वादा किया था कि आपको पहचानना कैसे, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोगों के दिमाग में लग रहा होगा अभी तक तो आपने ये बताया ही नहीं कि कैसे पहचाने। अभी तक तो आप सिर्फ ये एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक्टिव ही है, पैसिव ही है, पहचाने कैसे? चलिए बताता हूं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है ना तो फिर तो आप पहचान नहीं पाएंगे। पहचानना तो छोड़ दीजिए, आप एक्टिव से पैसिव हो चाहे पैसिव से एक्टिव हो बना ही नहीं पाएंगे। तो कम से कम ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो फिर आप मेरे इन बातों को सुने जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसके बाद आपको एक्टिव और पैसिव पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, बी वर्ब्स। कुछ बी वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग बी वर्ब के नाम से भी जानते हैं।
कौन कौन सा है वो, तो देखिए इसे आप ग्रुप में रख लें। कौन सा ग्रुप, पहला ग्रुप ये हो गया इज आर एम, ठीक है, इज आर एम का पहला ग्रुप। सेकंड क्या है, सेकंड है वॉज एंड वेयर, ठीक है, वॉज वेयर। और उसके बाद आप इन्हें एक ग्रुप में ना रखें, इन्हें आप अलग अलग कर लें, ठीक है ना। एक हो गया बी, बीन और बीन, बी बीन बिन, ठीक है। इज आर एम का आपको एक ग्रुप याद रखना है, वॉज वेयर का एक अलग ग्रुप हो गया, और इधर में आप लोग देख पा रहे होंगे बी बीन एंड बीन। क्या कहते हैं इसे, इसे हम लोग कहेंगे बी वर्ब्स। ये बी वर्ब्स हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए, तो आपको दिख रहा होगा 3 2 5 एंड 3 8। तो आपको यहां पे क्या याद रखना है कि टोटल 8 बी वर्ब्स यहां पे लिख रखा है, ठीक है। अब यहां पे क्या याद रखना है कि आपको बी वर्ब के बाद, है ना, बी वर्ब के तुरंत बाद अगर आपको ये दिख जाए, क्या दिख जाए, बी वर्ब के बाद क्या दिख जाए, तो अगर बी वर्ब के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए ना, दैट मीन्स दैट सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, वो सेंटेंस आपका पैसिव है। आया बात समझ में। ये जो वी वर्ब आप लोग देख पा रहे हो ना, टोटल 8 है, इनमें से कोई भी एक होगा और उसके तुरंत बाद अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखता है ना, दैट मीन्स कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूं कि कैसे ये हुआ। चलिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट हो गया ये केम, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, ये सेकेंड फॉर्म है। तो अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो क्या यहाँ पे सेकेंड फॉर्म पैसिव में होता है क्या, पैसिव में तो सेकेंड फॉर्म होता ही नहीं है, पैसिव में सेकेंड फॉर्म वर्ब का होता ही नहीं है, थर्ड फॉर्म होता है। तो ये तो पैसिव नहीं था, दैट मीन्स ये एक्टिव वॉइस था। समझ में आ गया बात। आपको बाई से कोई लेना देना नहीं है। आज की सेंटेंस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बात दिमाग में रखना है कि आप कभी भी एक्टिव और पैसिव को बाई के द्वारा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि बाई है तो पैसिव है, बाई नहीं है तो एक्टिव है, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस नियम को आपको याद रखना है। तो ये तो आपका समझ में आ गया, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि बाई से कोई लेना देना नहीं है। ये रूल अप्लाई अगर हो जाता तो वो पैसिव होता, अप्लाई नहीं हुआ तो फिर वो एक्टिव है। अब आपके दिमाग में रहा कि एक्टिव को पहचाने का कोई, अरे नहीं, सिर्फ आप पैसिव देखिए ना, अगर आपको पता चलता है ये पैसिव नहीं है तो फिर वो एक्टिव है, अगर पैसिव नहीं है तो क्या है, एक्टिव है। सिंपल सा बात है, क्योंकि दो ही तो वॉइस होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अगर पैसिव नहीं है तो एक्टिव नहीं है, और अगर पैसिव नहीं है तो फिर एक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म था तो ये पैसिव है ही नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। सेकंड सेंटेंस को कैसे हम लोग देख पाएंगे, ही वॉज हेल्प्ड बाई मी। अच्छा यहाँ पे क्या दिखा आपको, यहाँ पे दिखा वॉज, है ना। एक बार मैं अच्छी तरीके से यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे आपको वॉज दिख गया। अच्छा वॉज के बाद ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेल्प्ड, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब आपके दिमाग में बात ये आ रहा होगा, थर्ड फॉर्म सेकंड भी तो होता है ना, सेकंड भी तो होता है, थर्ड कैसे हो गया, ये सेकंड होगा तो नहीं, ये थर्ड ही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक बी वर्ब के बाद ना वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, या ठीक है ना, सॉरी पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगा। और सेकंड कहां आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, है ना, किसी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब है तो या तो वो फर्स्ट होगा या फिर वो सेकंड होगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट के तुरंत बगल में अगर कोई वर्ब आता है तो वो या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, और अगर उसके बगल में नहीं है, थोड़ी दूरी पे है एक और हेल्पिंग वर्ब के बाद है तो वो थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है ये, ही वॉज हेल्प, तो इसका मतलब ये हेल्प्ड जो है ये सेकंड तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के तुरंत बगल में नहीं है। ये सब्जेक्ट के तुरंत बगल में होता तो ये सेकंड माना जाता, लेकिन ये बगल में तुरंत नहीं है। एक वॉज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बी वर्ब एंड देन है, इसका मतलब ये सेकंड नहीं है, ये थर्ड है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वॉज है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वॉज है मतलब कि बी वर्ब है, उसके बाद V3, तो बी वर्ब प्लस V3 रहने से क्या बन गया, पैसिव बन गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो बी वर्ब प्लस V3 अगर हो तो पैसिव होगा, ठीक है। समझ में आया बात। तो ये सेंटेंस इस वजह से पैसिव में था, बाई से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड, नेक्स्ट, सी इज नोन टू मी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बाई नहीं था, लग रहा होगा एक्टिव है, नहीं ये पैसिव था। कैसे, आप यहाँ पे फिर से एक बार देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इज, क्या है ये इज बी वर्ब में है कि बिल्कुल शुरुआत में ही है ना। तो इज एक बी वर्ब है एंड इसके बाद क्या है, नोन। नोन कौन सा वर्ब है, अच्छा थर्ड है ना, थर्ड है।
तो यहाँ पे बी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बन गया, ये बी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका पैसिव का ही तो स्ट्रक्चर है। क्या यहाँ टू से, मी से कोई लेना देना था क्या, बाय से कोई लेना देना था क्या, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि एक्टिव कौन सा पैसिव कौन सा, बस आपको इतना याद रखना है। इज आर एम का एक ग्रुप हो गया, वॉज वेयर का एक दूसरा ग्रुप हो गया, बी बीइंग और बीन इसे आपको अलग से याद रखना है। इसके बाद, इसके तुरंत बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो पैसिव है, और अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं दिखता है दैट मीन्स वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। बस आप एक बार पहचान जाते हैं, आप आराम से उसे एक्टिव है तो पैसिव में बदल लें, और अगर पैसिव है तो एक्टिव में बदल लें। और अगर आपको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में बदलना नहीं आता है तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी इस चैनल पे एक्टिव और पैसिव वॉइस को जो है से रिलेटेड एक्टिव से पैसिव में आप सेंटेंसेस को कैसे बदलें और पैसिव से एक्टिव में कैसे बदलें से रिलेटेड जो है वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो आप लोगों को अगर वॉइस चेंज नहीं आता है तो उन वीडियोस को देखें, आप लोग आसानी से एक्टिव पैसिव सीख जाएंगे, ठीक है। बाकी बात, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं आप लोगों को जो है उस कमेंट में जवाब दूंगा जो भी समस्या होगा, और अगर उसके रिलेटेड अगर कोई वीडियो बना करके बताना हो तो वो भी मैं बताऊंगा। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने क्या बताया कि आप कैसे पैसिव वॉइस को पहचानेंगे, ठीक है। बाकी बदलना कैसे होता है वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या याद रखना है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इज आर एम वॉज वेयर बी बीइंग और बिन, इसके तुरंत बाद मतलब कि बी वर्ब के तुरंत बाद अगर आपको भी3 मिलता है तो कौन सा वॉइस है, वो पैसिव वॉइस है, और अगर वैसा नहीं मिलता है तो फिर वो एक्टिव वॉइस है। बात समझ में आ गया। बाकी बात आपको कोई लेना देना बाई वगैरह से नहीं है, ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सिखाने के लिए मैं आप लोगों को जल्द ही आऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द।